तीन सौतेली बहनों पर ठंड का कहर। राजेश की शादी ममता से हुई थी। शादी से ममता राधा रेखा की मां बन गई, मगर तीसरी बार गर्भाधारण के बाद उसकी शारीरिक क्षमता छिनती गई। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसमें इतनी जान भी बाकी नहीं थी कि वो तीसरे बच्चे को जन्म दे सके। हालांकि ममता ने अपनी आखिरी बेटी को जन्म दिया, मगर उस मां के जीवन का दिया हमेशा के लिए बुझ गया। ममता, अरे उठो ना। अरे तुम हमको बीच मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती ममता। अरे उठो ममता। राजेश की दूध मुंही बेटी लगातार रोई जा रही थी। ममता की मौत ने राजेश को तोड़ कर रख दिया था। मेरे इतने के बाद भी अपनी बेटियों के लिए अपनी माँ की कमी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। राजेश हर दिन अपनी बेटियों की सूनी आंखों में खलती हुई माँ की कमी को महसूस कर पा रहा था। अब मुझे अपनी बेटियों के लिए दूसरी शादी करनी ही होगी ताकि उन्हें माँ मिल सके। फिर राजेश ने मंगला से दूसरी शादी कर ली। राजेश की बिन माँ की बेटियां लगातार मंगला में अपनी माँ की परछाई को खोजती रही, मगर मंगला उन्हें अपना नहीं सकी। इसी बीच मंगला ने बेटे को जन्म दिया, जिस पर वो जान छिड़कती थी, मगर अपनी सौतेली बेटियों पर सिर्फ झुंझलाया करती थी। राजेश का मन इस भेदभाव से भर गया था और उसके मन में अपने हाथों हुआ मंगला से शादी करने की भारी भूल खटकने लगी थी, जिस कारण राजेश ने दुनिया से आंखें मूंद ली। राजेश के जाने के बाद मंगला का बर्ताव उन बेसहारा बहनों के लिए बदल गया था। वो सारा उन बहनों के कच्चे कंधों पर घर का काम लादती थी। इस बीच मौसम बदल रहा था, मगर उन सौतेली बहनों का जीवन जैसे वहीं ठहरा हुआ था। रेखा, अरे ओ रेखा, जल्दी से यहाँ आ। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? कितनी बार कहा है ना तुझे, अपने मनहूस मुंह से मुझे माँ मत बोला कर। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, तन्मय। तुम तीनों बहनें मेरे सर का बोझ हो। पहले अपनी माँ को खा गई और फिर तुम्हारे परछावे से पिता को भी ले डूबी। अरे खड़ी क्या है, जाकर गार्डन साफ कर। पूरे के पूरे पत्ते बिखरे हुए हैं वहाँ। माँ, रेखा अभी छोटी है, उससे इतना बड़ा गार्डन कहाँ साफ होगा। गार्डन मैं साफ कर देती हूँ, आप रेखा को कोई और काम दे दो। वाह जी वाह, बड़ा ही प्यार आ रहा है राधा रानी को अपनी छोटी बहन पर। गार्डन तो यही साफ करेगी, और अगर एक भी पत्ते मैंने वहां पाए तो तेरी नाजुक चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। और तू राधा, जल्दी से रसोई में जाकर मेरे तन्मय के लिए पिज्जा बना। अरे जरा ठहर, यहाँ 6 साल की छोकरी क्या मुफ्त में रोटियां तोड़ेगी? आज से ये बर्तन मांजेगी, वो भी बाहर लगे हैंडपंप पर बैठकर। इस तरह तीनों सौतेली बहनें अपने काम काज में जुट जाती हैं। दूसरी तरफ मंगला अपने बेटे तन्मय से लाड़ लड़ाती है। अचानक आसमान में उगा सूरज मध्यम हो जाता है और सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है और आसमान से बर्फ की बूंदें बरसने लगती है, जिसके साथ चारों ओर ठंडी ठंडी पुरवाई बहने लगती है। जहाँ रेखा बाहर ठंड में ठिठुरती हुई बोलती है, कब से ये बहर कर ये पत्ते बटोर रही हूँ, मगर हवा इतने तेज बह रही है कि बात नहीं बन पा रही। रेखा कपकपाती हुई घर के अंदर चली आती है। तभी उसकी सौतेली माँ गुस्से से गरजती हुई बोलती है, क्यों री कामचोर, हो गया गार्डन साफ? माँ, बाहर बहुत जोरों की हवा चल रही है। इसीलिए तू अधूरी सफाई छोड़कर अंदर मरने चली आई? ठहर, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। मंगला गुस्से से दांत पीसती हुई 8 साल की सौतेली बेटी रेखा को सीख की झाड़ू से बहुत मारती है। उसकी चीखें सुनकर दोनों बहन बाहर आती हैं। आह माँ, मत मारो मुझे। माँ, छोड़ दो रेखा को, मत मारो। तुम दोनों तितलियों को बहुत शौक है ना शहंशाह बनने की? दूर हटो, वरना तुम्हारा भी भुर्ता बना दूंगी। मंगला तीनों बेसहारा बहनों को बहुत मारती है। तभी 5 साल का तन्मय कहता है, माँ, मुझे पिज्जा खाना है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अरे ओ राधा की बच्ची, जल्दी से पिज्जा लेकर आ। जी माँ। सौतेली माँ की मार खाने के बाद सहमी हुई राधा बनाया हुआ पिज्जा रसोई से लाकर परोस देती है। तभी तन्मय नाक चढ़ाते हुए बोलता है, छी माँ, देखो दीदी ने कितना बेस्वाद पिज्जा बनाया है। हाँ बेटा, ये तीनों कफन चोर है, मगर इन तीनों की तिकड़मबाजी मंगला के आगे चलने नहीं वाली है। मैं जानती हूँ कि इस राधा की बच्ची ने जानबूझकर ये कच्चा पक्का पिज्जा बनाया है। अब इसके किए की सजा तीनों काटेगी। आज इनका खाना बंद।
राधा ने आज से पहले कभी पिज्जा नहीं बनाया था, क्योंकि उन तीनों सौतेली बहनों की रूखी सूखी रोटी के सिवा कहाँ अच्छे खाने का स्वाद नसीब होता था। मंगला की मक्खरता तो इस हद तक थी कि वो अक्सर अपने गुस्से के आड़ में इन मासूमों के पेट पर पहाड़ तोड़ती थी। उस दिन तीनों बेचारी बहनों पर दोहरी बिजली आ गिरी थी। न तो पेट में अन्न का दाना था और ना ही सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े थे। आधी रात। राधा दीदी, मुझे बहुत जोरों का जाड़ा लग रहा है, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। 6 साल की पूजा के चेहरे पर ठंड का कहर बुरी तरह से छिटका हुआ था। आंखों से बहता पानी, नाक पर उभरी हुई लाली और दांतों की किटकिटाहट। राधा दीदी, पूजा तो बुखार से तप रही है। रेखा, तू पूजा का ख्याल रखो, मैं माँ को बुलाती हूँ। राधा भीगी पलकों के साथ भागकर अपनी सौतेली माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। तभी मंगला नाक चढ़ाते हुए दरवाजा खोलती है। अरे ओ नाशपीटी, क्यों दरवाजा खटखटा रही थी? अच्छी खासी नींद खराब कर दी। माँ, ठंड के मारे पूजा का शरीर ठंडा पड़ गया है, वो तेज बुखार से तप रही है। आपके कमरे में हीटर की गर्माहट है, उसे यहाँ बुला लो माँ। ये सुनकर मंगला अपनी सौतेली बेटी को दूर झटकते हुए अपने जुबान से अंगारे बरसाते हुए कहती है, अरे बुखार ही तो हुआ है, मरी तो नहीं, और मरती है तो मर जाए मेरी बला से। मुझे अपने मखमल के रजाई का सत्यानाश नहीं करना। चल भाग यहाँ से, और खबरदार, जो इस बार दरवाजा खटखटाया तो तेरी खैर नहीं। इतना बोलकर मंगला दरवाजा बंद कर देती है। राधा भागकर वापस आती है। क्या हुआ राधा दीदी, क्या कहा माँ ने? हर बार की तरह इस बार भी सौतेली माँ ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। रेखा, जल्दी से गार्डन से लकड़ी ले आओ, शायद आग जलाने से बात बन जाए। तब तक मैं पूजा का हाथ पांव मलती हूँ। दोनों सौतेली बहनें पूजा की सेवा बाड़ी करती है। राधा बिना रुके बड़ी बहन का फर्ज अदा कर रही थी। वो लगातार पूजा के हाथ पांव मल रही थी। वहीं रेखा आधी रात बहती हुई बर्फीली बयार का सामना करती हुई लकड़ी बटोर कर आग जलाती है, जिससे पूजा के शरीर पर गिरा हुआ ठंड का कहर काबू में आने लगता है। तीनों बहन ऊँघते हुए सो जाती हैं। तभी सुबह गुस्से से गुर्राती हुई मंगला बोलती है, तुम तीनों बहन की हिम्मत कैसे हुई इस हांडी में आग जलाने की? आज तुम्हें मार मार कर सर्दी का भूत ना भगाया तो मैं भी मंगला नहीं। माँ, अगर आग नहीं जलाते तो पता नहीं पूजा का क्या हाल होता। बहुत चिंता है ना बहन की? आज तुम तीनों बहन सारा दिन सारी रात घर से बाहर बिताओगी। नहीं माँ, मेरी गलती की सजा दीदी को मत दो, मैं बाहर चली जाती हूँ। बोली री बोली, तीसरी तितली भी बोली। बड़ा प्यार आ रहा है ना बहनों पर? जाओ, जितने मन चाहे बाहर बर्फबारी का मजा लूटते हुए गप्पे लड़ाना। मंगला तीनों सौतेली बहनों की बाह मरोड़ उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर दरवाजा बंद करते हुए बोलती है, सिर्फ एक दिन ठंड में ठिठुरेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी तीनों की। तीनों सौतेली बहन सर्दी में ठिठुरती रहती हैं। लगता है माँ दरवाजा नहीं खोलेंगी। हाँ, शाम ढलने वाली है। इस छत का क्या भरोसा जो हमेशा से छिनती रहती है। शायद हम बहनों का यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से निकल पड़ते हैं। उनका शरीर ठंड से घुले जा रहा था, मगर वो कदम कदम बढ़ा रही थी। तभी एक शख्स उन्हें रोककर कहता है, रुक जाओ बच्चियों, कहाँ जा रही हो? अंकल, हमारी सौतेली माँ ने हमें घर से निकाल दिया है, वो हमें बहुत सताती है। चरणजीत एक सरकारी मुलाजिम था जो सरकार के तहत सर्दियों में कैंप लगाकर गरीब लोगों का शरणार्थी था। घबराओ नहीं, तुम तीनों यहाँ इस कैंप में रह सकते हो। आज से हमें अपना परिवार समझना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। रेखा, पूजा, अब हम इस कैंप में रहेंगे। हाँ दीदी, अब हम तीनों को ठंड का कहर नहीं काटना पड़ेगा और सौतेली माँ के हाथों मार भी नहीं खानी पड़ेगी। तीनों बहन कैंप के गरीबों के बीच खुशी से रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगला जलजलाहट के साथ बोलती है, इतने दिन बीत गए मगर इन बैरन बहनों का कोई अता पता ही नहीं। मुझे उन्हें घर से नहीं निकालना चाहिए था। सारा दिन एक पांव पर नाचती रहती थी। उनके चले जाने से ये मैंने जरूरत से ज्यादा ही ज्यादती ढा दी उन पर। इसीलिए अब ये सर्दी मेरे लिए सरदर्दी बन गई है।
मंगला के कुढ़न भरे शब्दों में उसकी करनी साफ झलक रही थी। कड़वा कथन है, मगर जो शख्स समय रहते रिश्तों को नहीं संजोता, वो रिश्ते उनसे कब और कैसे कोसों दूर चले जाते हैं ये कोई नहीं जानता। इस बार की सर्दियां मुर्दों को भी झकझोर कर रख देने वाली थी। चारों ओर कोहरे की चादर चिटकी हुई थी, साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं भी अपनी गर्दिश में थी। सभी जन अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर सड़क के किनारे पढ़ने वाले कूड़ेदान के एक कोने में कुछ अनाथ गरीब बच्चे बैठे हुए ठंड से ठिठुर रहे थे। उनका भेष बेहद ही अस्त व्यस्त था। तभी 5 साल का पिंटू कहता है, राजू भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। दुनिया में सभी के पास घर है, फिर हम इस कूड़ेदान के कोने में क्यों रह रहे हैं? भगवान ने हमारे लिए घर क्यों नहीं बनाए? पिंटू की बात सुनकर 12 साल के बच्चे राजू की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं, मगर पिंटू की अपनी ओर एकटक निहारता देखकर राजू बोलता है, क्योंकि हम गरीब हैं पिंटू, और अनाथ भी। भगवान ने हमें अनाथ क्यों बनाया भैया? क्योंकि भगवान जी ऊपर एकदम अकेले थे पिंटू, इसलिए उन्हें हमारा परिवार पसंद आ गया और उन्होंने हमें अनाथ कर दिया। सभी बच्चे काल्पनिक बातें करते हुए ठंड को मात देने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर के बाद जैसे ही कोहरे की चादर छटती है, सभी बच्चे कूड़ेदान से बाहर आते हैं और बबली बाल्टी में भरे पानी को कटहल के पेड़ में डाल देती है। तभी 8 साल की मीता कहती है, बबली दीदी, तुम रोज रोज इस बंजर पेड़ को पानी देती हो, फिर भी ये हरा भरा नहीं होता, फिर तुम इस पर समय और मेहनत क्यों खर्च करती हो? मीता, याद है कल हमने मंदिर की कथा में क्या सुना था कि इंसान को बिना फल की कामना किए मेहनत करनी चाहिए। वैसे भी ये बंजर पेड़ भी एकदम हमारे जैसा अनाथ है, क्योंकि इसके आजू बाजू कोई दूसरा पेड़ नहीं। कुछ देर के बाद चारों बच्चे अपने कंधे पर झोला लटकाए कूड़ा कचरा बीनने निकल पड़ते हैं। राजू भैया, आज तो एक भी लोहा प्लास्टिक या बोतल नहीं मिली, क्या आज भी हम गरीब बच्चों को पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा? नहीं पिंटू, थोड़ा आगे और चलते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सभी अनाथ बच्चे टोली बनाकर अमीरों के रिहायशी इलाके में आ पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर बैठा गार्ड गुस्से से कहता है, अरे ओ भिखारियों के बच्चों, कहाँ बड़े चले जा रहे हो? चलो भागो यहाँ से। हम भिखारी नहीं अंकल, आप हम गरीब बच्चों पर क्यों भड़क रहे हैं? अरे ओ लड़की, ज्यादा चू चपड़ की ना दूंगा एक कान के नीचे। शक्ल से तो चोर मवाली लगते हो, चलो भागो यहाँ से। जालिम गार्ड सभी अनाथ बच्चों को भगा देता है। चारों बच्चे सड़क पर भटकते हुए वापस कूड़ेदान में आ जाते हैं। ठंड और भूख की मार से सभी बच्चों के चेहरे फीके पड़ गए थे, मगर बबली की नजर बार बार कूड़ेदान के बाहर खड़े बंजर पेड़ को निहार रही थी। बबली दीदी, तुम इस पेड़ को क्यों देख रही हो? मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ मीता, जब ये पेड़ मेरी मेहनत का फल देगा। देर रात चारों बच्चे भूख से ऊँघते हुए सो जाते हैं। तभी आधी रात एक गर्दिश भरी आवाज उनके कान में पड़ती है, जागो बच्चों। एकाएक चारों बच्चे चौंक कर उठ जाते हैं। तभी बबली के साथ बाकी बच्चों की नजर उस बंजर पेड़ पर जाती है, जिसकी डाली पर एक बड़ा ही विशाल कटहल लटका हुआ था। उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी छिटकी हुई थी और उसके ऊपर आंख, नाक और मुंह बना हुआ था, जिसे देखकर पिंटू बड़ी बड़ी आंखें करके बोलता है, भूत भूत, अरे भागो बच्चों, वरना ये विशाल कटहल हम बच्चों को खा जाएगा। पिंटू, मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं ज्यादा ही विशाल कटहल हूँ। मैं तो बेजान हो चुका था, मगर बबली ने मुझ में जान डाल दी, इसलिए मैं तुम अनाथ बच्चों के लिए आया हूँ। मुझे जल्दी से पेड़ से तोड़ लो, क्योंकि 4 बजे के पहर ये पेड़ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जैसे ही चारों बच्चे उस विशाल बड़े कटहल को तोड़ते हैं, वो पेड़ गायब हो जाता है। इस विशाल कटहल का इस्तेमाल कैसे करना है ये तो हमें पता ही नहीं। क्यों ना हम चारों बच्चे इस बड़े विशाल कटहल से एक घर मांग कर देखें? ए मेरे विशाल कटहल, हम बच्चों के रहने के लिए एक घर दो। ऐसा बोलकर चारों अनाथ बच्चे एक बड़े आस के साथ उस कटहल को बिना पलक झपकाए देखने लगते हैं। तभी एक रोशनी उन्हें घेर लेती है और वह खुद को एक बड़े से घर में देखकर चौंक उठते हैं। अरे वाह, इस विशाल कटहल ने तो कमाल कर दिया। अब हम अनाथ बच्चों के पास घर है, मगर वो कटहल कहाँ गया? चारों अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे अलग गुट में बंटकर कटहल को खोजने लगते हैं। तभी बबली चिल्लाती है, पिंटू, राजू, मीता, जल्दी से बाहर आओ, ये देखो हमारा विशाल कटहल बड़े घर में बदल गया।
अरे वाह, ये विशाल कटहल घर कितना सुंदर है। मैं तो खूब खुश हूँ क्योंकि अब हम ठंड में हमको ठिठुरना नहीं पड़ेगा। चलो साथियों, अंदर चलते हैं। चारों बच्चे विशाल कटहल घर के अंदर चले जाते हैं। तभी मीता फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, मैंने तो सोचा था कि वो विशाल कटहल हमारे खाने के लिए है। काश कि हमारे पास खाना भी होता। मीता के इतना कहते ही उसके मन की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अचानक उसकी आंखों के सामने अलग अलग पकवानों से भरी खाने की थाली प्रकट हो जाती है। ये कैसे हुआ? जादुई विशाल कटहल घर से मीता, जब भी तुम बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस इस कटहल घर से बाहर आकर मांगने, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक साथ इतना सारा खाना देखकर चारों अनाथ बच्चे बड़े चाव के साथ उसे खाने लगते हैं और अपनी हर जरूरत उस विशाल कटहल से कहा करते। सुनो जादुई विशाल कटहल, हम बच्चों के पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं और सर्दियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, हमें गर्म कपड़े की जरूरत है। बच्चों के इतना कहते ही विशाल कटहल घर के आगे कपड़ों से लदा एक पेड़ खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या भला है? कपड़ों का पेड़ कैसे हो सकता है? क्यों मीता, जब विशाल कटहल सुंदर घर में बदल सकता है तो कपड़ों का पेड़ क्यों नहीं हो सकते? विशाल कटहल के आ जाने से जैसे उन अनाथ बच्चों का बिगड़ा जीवन बदल गया था। वह अपने जीवन में खुश थे, मगर एक दिन नन्हा पिंटू सयानों सी बोली बोलता है। राजू भैया, क्या आपको याद है जब विशाल कटहल हम अनाथ बच्चों के पास नहीं था, हम अक्सर भूखे पेट ही रात काटते थे? वो गरीबी के दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरे भाई। हम अनाथ बच्चे कैसे सर्द के, बर्फबारी के, कूड़ेदान के बदबू बर्दाश्त करते थे, मगर अब हमारा जीवन बदल गया है। मगर भैया, अभी भी कितने अनाथ बेसहारा बच्चे गली सड़कों में भटक रहे होंगे। क्यों ना हम अपने विशाल कटहल घर से उनकी मदद करें? सभी बच्चे पिंटू की बात से सहमत होते हैं। तभी विशाल कटहल घर से बड़ी गर्दिश के साथ एक गूंज उनके कानों में पड़ती है। सुनो बच्चों, जो मैं जादुई कटहल घर की नींव में बदल गया, इसलिए मैं बार बार मदद का हाथ नहीं बढ़ा सकता, वरना इस कटहल घर की नींव कमजोर होकर ढह जाएगी। तुम्हारे पास केवल एक मौका है जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर चारों बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। तभी बबली बोलती है, जादुई कटहल घर, क्या तुम हमें जादुई कटहल के बीज दे सकते हो जो जल्दी से बड़ा हो जाए? बबली दीदी, तुम बुद्धू हो गए। कटहल के बीज का गरीब बच्चे क्या करेंगे? बीजों से कटहल का पेड़ उगाकर गरीब बच्चे कटहल बेचकर अपना गुजारा चला सकते हैं। बबली के कहने पर जादुई विशाल कटहल घर उन्हें कटहल के जादुई चमकते बीज देता है, जिसे ले जाकर चारों बच्चे फुटपाथ पर रहने वाले अनाथ बच्चों को देकर घर लौट आते हैं। अरे ये क्या, अभी भी 2 कटहल के बीज बच गए हैं। बबली, इसे हम अपने कटहल घर के बाहर बोएंगे। चारों बच्चे उस कटहल के बीज को घर के बाहर जमीन में बो देते हैं, मगर अगली सुबह का दृश्य देखकर बच्चे चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि दोनों बीज कटहल के पेड़ बनकर तैयार खड़े हैं और दोनों पेड़ की डाल पर 2 बड़े विशाल कटहल चमचमा रहे हैं। उसकी रोशनी सूरज की रोशनी में घुल मिल रही थी। तभी एक बड़ा विशाल कटहल बोलता है, माफ करना, मगर मैं तुम बच्चों को देख रहा था। तुम बच्चों ने बड़ी बुद्धिमानी से गरीब बच्चों की मदद की, इसलिए आज से तुम एक बच्चे नहीं, एक नहीं बल्कि 2 विशाल बड़े कटहल के वारिस हो। ये सुनकर सभी बच्चे बेहद खुश होते हैं। विशाल कटहल की ये कहानी होती है यहीं खत्म। हरिया नाम का एक बेबस किसान था, जिसके खेत बर्बाद होने के बाद उसे ऐसा सदमा लगा कि उसने बीमारी का बिछौना पकड़ लिया। वहीं पत्नी राधा अपने पति को ऐसे देखकर अंदर से टूट चुकी थी और उसकी 2 सियानी बेटियां करिश्मा और आकांक्षा घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घर झाड़ू पोछे का काम करती हैं। दोनों बहनें निशा नाम की मालकिन के घर काम कर रही थीं। तभी छोटी बहन आकांक्षा से सफाई करते वक्त एक फूलदान टूट जाता है, जिसके बाद निशा कहती है, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से मेरा इतना कीमती फूलदान टूट गया। पता भी है कितने पैसों का है? मालकिन, माफ कर दीजिए, गलती से हो गया है इससे। मालकिन जी, मुझे माफ कर दीजिए, सफाई करते वक्त टूट गया। ऐसे कैसे माफ कर दूं? पहले ही तुमने मेरा एक काम बिगाड़ा था, ऊपर से लेट आती हो दोनों की दोनों। बस बहुत हुआ, तुम दोनों को अब मैं काम पर नहीं रख सकती, चले जाओ यहाँ से अभी। और ये रहे पैसे। मालकिन, ऐसा मत कीजिए,
हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी हमारे सर के ऊपर है। हम क्या खाएंगे पिएंगे अगर आप हमें निकाल देंगी तो? वो मेरा सिरदर्द नहीं है। तुम जैसे कामचोरों को मुझे यहाँ नहीं रखना। ठीक है मालकिन, हम चले जाएंगे, पर कम से कम आप पैसे तो पूरे दीजिए हमारे। आहा, पूरे पैसे चाहिए महारानियों को। मेरा जो फूलदान टूटा है उसके पैसे तो तुम्हारी पगार से ही वसूलूंगी ना। चलो निकलो ये 50 रुपए लेकर। दोनों बहनें रोते हुए घर लौटते हुए कहती हैं, मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ऐसे नहीं करती तो हमें वहाँ से निकलना नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे? दीदी, क्या खाएंगे हम? पिताजी और माँ की दवाई कैसी आएगी? अगर उन दोनों को ये बात पता चल गई तो माँ को और परेशानी हो जाएगी। नहीं नहीं आकांक्षा, हम माँ को नहीं बता सकते। हमें कोई काम ढूंढना होगा। तभी दोनों इधर उधर जाकर काम ढूंढने लगती हैं, पर हर कोई उन दोनों बहनों को काम देने से मना कर देता है। ऐसे में दोनों बहनें घर लौट आती हैं, जहां माया हरिया से कहती है, हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं हरिया जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी शादी कैसे होगी। हरिओम, आप बीमार पड़ी हैं, मैं भी कुछ खास ठीक नहीं हूँ। कैसे सब होगा? अरे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब कैसे ठीक होगा। बेटियों की शादी का बोझ एक बाप के दिल पर बहुत भारी होता है। पता नहीं भगवान भी हम गरीबों का इम्तिहान क्यों लेता है, क्यों हमें इतनी तकलीफें देता है। छोटी, माता पिता को हमारी शादी की कितनी टेंशन है। काश हम किसी तरह कम कर पाते। दोनों बहनें अपने माता पिता की बात सुनकर घर के पास वाले झरने के पास चली जाती हैं और वहां बैठकर बहुत रोती हैं। अगले दिन भी वो जब काम ढूंढने जाती हैं और उन्हें काम नहीं मिलता, तभी दो औरतें कहती हैं, अरे देखो देखो, दोनों जवान लड़कियां पता नहीं कहां से घूम कर आ रही हैं। निशा ने तो इन्हें काम से निकाल दिया। जरूर कुछ हरकत की होगी जिस वजह से उसने काम से निकाल दिया। आ रही होंगी लड़कों से मिलकर। घर पर माँ बाप बूढ़े बीमार हैं, उन्हें क्या पता जवान लड़कियां बाहर क्या कर रही हैं। माँ बाप शादी तो कर पाएंगे नहीं, पैसे तो होंगे ही नहीं, गरीब जो है। दोनों बहनों को उन औरतों की बात बहुत चुभती है। आंखों में फिर आंसू लिए दोनों झरने के पास जा पहुंचती हैं और कहती हैं, देखा आकांक्षा, देखा तूने किस तरह से वो आंटियां हमें इतना गलत गलत कह रही थी, जबकि हमें करीब से जानती हैं वो लोग। फिर भी सच में हम कुछ करने के लायक नहीं है और माता पिता के सर पर बोझ है। सही कहती हो दीदी, हम अपनी माता पिता के सर पर बोझ हैं, उनका सहारा ही नहीं बन सके। इसलिए अब हम दोनों इस झरने में अपनी जान दे देंगे। दोनों बहनें जैसे ही झरने में डूबने जाती हैं, तभी वो जादुई झरना एक तेज रोशनी में सुनहरा झरना बन जाता है, जिसके आंख नाक का एक एक अक्ष बन जाता है और वो कहता है, अरे ये तुम दोनों क्या करने जा रही हो? जरा अपने माता पिता के बारे में सोचो। तुम चली जाओगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारी चिंता का समाधान है मेरे पास। मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा जिससे अपनी गरीब जिंदगी में खुशियां ला सकती हो, अपने माता पिता का इलाज करवा सकती हो। हैरान मत हो, मैं एक जादुई सुनहरा झरना हूँ जो नेक दिल लोगों की मदद करता है, और इन पैसों से तुम अपनी शादी भी कर सकती हो, और जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम हमेशा मेरे पास आ सकती हो। ऐसा कहकर जादुई झरना उन्हें सोने के सिक्के देता है, जिसे देखकर आकांक्षा और करिश्मा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसका शुक्रिया अदा करती हैं। अरे वाह जादुई झरना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो दीदी, अब यहाँ से चलते हैं। अभी हमें अपने माता पिता का इलाज भी करवाना है। हाँ हाँ, अब देरी मत करो। आकांक्षा और करिश्मा दोनों बहनें सोना लेकर सुनार पर चली जाती हैं, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो पहले अपने पिता हरिया का इलाज करवाती हैं। डॉक्टर साहब देखिए, चाहे जितना भी पैसा लगे, लेकिन मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे पिता हमारी दुनिया है और हम इन्हें इनके दोनों पैरों के ऊपर चलते हुए देखना चाहते हैं। चिंता मत करो और हौसला रखो, तुम्हारे पिताजी अपने दोनों पैरों पर जरूर चलेंगे। ऐसा कहकर डॉक्टर उनके पिता का इलाज करने चले जाते हैं, जिसके कई घंटों बाद डॉक्टर जब वापस उन दोनों बहनों के पास आते हैं तो उनसे कहते हैं, मुबारक हो, तुम्हारे पिता अब अपने दोनों पैरों पर चल सकते हैं, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ये सुनते ही दोनों बहनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो एक दूसरे को गले से लगाकर बहुत खुश होती हैं।
वहीं दूसरी तरफ से दोनों बहनें अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर अपनी माँ को दवाइयाँ देती हैं, जिसके चलते अब उनके माता पिता दोनों ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पिताजी, अब आपको हमारी शादी करवाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी शादी भी होगी और वो भी बहुत धूमधाम से। लेकिन बेटी, ये सब कैसे होगा? करिश्मा और आकांक्षा अपने पिता को जादुई झरने के बारे में सब कुछ बताती हैं। उन पैसों से दोनों बहनें अपने कच्चे घर को पक्के घर में तब्दील करवा लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों बहनें जादुई झरने के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, हे जादुई झरना, मुझे अपनी बहन की शादी करवानी है, मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। तुम्हें जितना चाहिए उतना दूंगा। जादुई झरने के इतना कहते ही जादुई झरने के अंदर से चमचमाते हुए हीरे बाहर की ओर जमीन की सतह पर निकलते हैं, जिसके बाद दोनों गरीब बहनें ढेर सारे हीरों को उठाकर अपने घर ले जाती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि दुनिया में इतने सारे चमत्कार भी हैं। आज तो कमाल ही हो गया। इतने सारे चमचमाते हुए हीरे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। अरे तुम दोनों बहनों ने मिलकर आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। हरिया अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाता है, जिसके बाद वो आकांक्षा और करिश्मा के लिए अच्छे लड़के ढूंढता है और उन दोनों की शादी करवा देता है। हरिया जब अपनी दोनों बेटियों को विदा करने वाला होता है तो उनसे कहता है, अरे भगवान ने मुझे बेटियों के रूप में हीरे दिए हैं। तुमने तो वो काम किया है जो एक बेटा अपने बाप के लिए करता है। पिताजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले हम दोनों एक काम और करना चाहते हैं। हाँ बहन, ये काम हमें विदा होने से पहले ही करना है। दोनों बहनें मिलकर फिर से जादुई झरने के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, हे जादुई झरने, आज हमें तुम्हारी मदद की फिर से जरूरत है। हे जादुई झरने, हम दोनों बहनों की शादी तो हो गई है, लेकिन अब हमारे माता पिता अकेले रह जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता को कभी भी किसी चीज की कमी न पड़े। क्या तुम अपने जादू से हमें सोने के सिक्के दे सकते हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहते ही जादुई झरना उन्हें खूब सारे सोने के सिक्के दे देता है, जिसके बाद दोनों बहनें सोने के सिक्के लेकर अपने माता पिता के पास आती हैं और उन्हें वो सारे सोने के सिक्के देकर कहती हैं, आज के बाद आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आपकी बेटी हमेशा आपके पास है। हरिया खुशी खुशी अपनी बेटियों को विदा कर देता है। शादी होने के बाद भी आकांक्षा और करिश्मा जादुई झरने की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती हैं और जादुई झरने का राज सिर्फ उनके परिवार तक सीमित रहता है। मधुपुर गांव में ज्योति और भागेश्वरी नाम की दो सास बहू रहा करती थी। जेठ की भीषण गर्मी समाप्त होने के साथ मानसून का महीना दस्तक देता है। उसी बीच पूरा आसमान काले बादलों के आगोश में आ जाता है। जोर शोर से हवाएं चलने लगती हैं, जिसे देख भागेश्वरी कहती है, अरे बहू सुनती है? अरे ओ ज्योति बहू, अरे ओ मेरी बहरी बहू रानी, जिंदा है कि निपट गई? सास की बोली सुनकर ज्योति झटपट उसके पास आकर कहती है, आपने मुझे पुकारा क्या सासू माँ? अरे है मेरी आलसन बहू, बरसात की बूंदें बरसने वाली हैं, जरा अपने पैरों को तकल्लुफ दे और छत पर सूख रहे कपड़ों को उठा ला। ज्योति कपड़े उठाकर नीचे आ जाती है। तभी बरसात की बूंदें जमीन पर टप टप गिरने लगती हैं। माँ जी, देखिए मेरी सखी बरसात की बेला बनकर आई है। सावन की पहली बारिश है, आज तो मैं मोरनी बनकर नाचूंगी। ज्योति बरसात की बूंदों में भीगने लगती है। तभी बरसात की फुहार देखकर भागेश्वरी का मन भी ललच उठता है। अरे बरसात की बूंदों के साथ मेरा जिया भी कलरव कर रहा है, क्यों ना मैं भी धिन कर ही लूं। दोनों सास बहू बरसात के छूटने तक लगातार बारिश की बूंदों के मजे लूटती हैं। वो सर से पांव तक सराबोर हो जाती हैं, मगर किसे खबर थी कि उनका ये कुछ पलों का मजा सजा बनने वाला है। अरे बहू छूट गई, चल बरसात छूट गई। दोनों भीतर आकर हाथ पांव सुखाकर बैठ जाती हैं। कुछ घंटों बाद ज्योति सर खुजाते हुए अपनी सास के पास आती है। बहू क्या बात है, पिछले 2 घंटों से देख रही हूँ तेरी उंगलियाँ तेरे बालों की शोभा बढ़ाए जा रही हैं। जुए तो नहीं पाल लिए तूने?
मेरी छोड़ी सासू जी, और ये बताइए कि आपकी उंगलियां आपके बालों में कौन सा मृत्युंजय जाप कर रही हैं? दोनों सास बहू एक दूसरे को निहारते हुए चुप्पी साध लेती हैं, जिसके बाद ज्योति रसोई घर के कामों में निपटने लगती है। कुछ ही पलों में दोनों ही पति घर पर आ धमकते हैं। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं, मगर दोनों सास बहुओं के हाथ अभी भी सर की ही शोभा बढ़ाए जा रही, जिसे देखकर घर के मुखिया हरि प्रसाद कहते हैं, अरे क्या बात है, दोनों सास बहू के बीच खाज खुजली की प्रतियोगिता चल रही है क्या? पिछले आधे घंटे से बालों में ही उलझी पड़ी हो। ऐसा सुनकर दोनों सास बहू बालों की खुजली को नजरअंदाज करके हाथ साफ करके खाने में जुट जाती हैं और फिर कमरे में सोने चल देती हैं। तभी बरसात के चलते ज्योति के बालों में पड़े जुए रौनक के बालों तक की दूरी तय कर जाते हैं और सवेरे रौनक सर खुजाकर कहता है, समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक से मेरे बालों में खुजली क्यों होने लगी। तभी एकाएक रौनक की नजर ज्योति के बालों के ऊपर चलने वाले जुए की फौज पर जाती है, जिसे देखकर वो गुस्से में बिलबिलाकर कहता है, तो कल रात की सौगात में तुमने अपने बालों के खूनी पहरुए भेजकर मेरे केशवपुरम में धावा बोला है। रौनक, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? एक तो वैसे ही मेरे बालों में इतनी खुजलाहट हो रही है। उसी पल ज्योति के बालों में पड़ी जुएं उसके नाखूनों में फंसकर निकल आते हैं, जिसे देखकर वो हकलाते हुए कहती है, जुए? तुम्हारे बालों में पड़े इन जानलेवा जुओं ने सवेरे से मेरी जान खा रखी है। कहाँ से पाल लिए हैं अपने इन भाई बंधुओं को? जुए को लेकर दोनों के बीच तू मैं होने लगती है। तभी बगल के कमरे से हरि प्रसाद के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों वहाँ दौड़ते हैं। अरे सासू माँ, ये अपने सुबह सवेरे चंडी का रूप क्यों धारण कर लिया? तो मैं तो सिर्फ इसी की पड़ी है। मैं जो इसकी बला से उजड़ा चमन बना फिर रहा हूँ उसका क्या? अरे जुएं पड़ गई हैं इसके बालों में, और कल रात भगवान ने मेरे बालों में भी अपने सिर की शिकारी जुएं भेज दिए हैं। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि पहले तो तुम अकेले ही मेरा खून पीती थी। तुम्हारी देन है जो अब तुम्हारी दी जुएं भी मेरा खून चूसेंगी। दोनों सास बहू अपने पतियों को बरसात में भीगने की बात बताती हैं, जिसे सुनकर रौनक कहता है, अरे किसने कहा था आप सास बहू को उस मूसलाधार बारिश में भीगने को? पाल ली ना आफत, अब झेलो इन जुएं को। सास बहू के जुए से जूझकर दोनों काम पर रवाना हो जाते हैं और सांझ को जब वो घर लौटते हैं तो अलग ही नजारा देखने को मिलता है। रौनक जी, बाबूजी, ये आप दोनों ने अपने बाल क्यों कटवा लिए? तो क्या तुम दोनों सास बहू की तरह बाल में जुए पलकर हलाल हो? फिर सभी मिलकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी ज्योति कहती है, बाबूजी, आप तब से एक टक दाल क्यों निहार रहे हैं? दाल को नहीं, उसके भीतर के जीरे को निहार रहा हूँ। कहीं इन जीरे के संग तुम्हारे बाल के कीड़े भी ना घुल मिल गए हों। वो क्या है ना, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। दोनों के मन में जुए का वहम कुछ इस कदर समा जाता है कि उन्हें जीरे की छौंक में भी सास बहू के जुए ही दिखाई पड़ते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ सास बहू के सिर की जुएं भी तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद भी वो बरसात में भीगने से नहीं मानती थीं। आज जब वो बरसात में भीगी तो उनके सर की जुएं एक ही रात में लाखों की तादाद में पैदा हो गईं। उनके जुए की खबर पूरे गांव देहात में हवा की तरह फैल जाती है। एक सांझ जब दोनों सास बहू बाजार जा रही थी तो गांव की औरतें उनका रास्ता रोक कर कहती हैं, अरे कहाँ चल दी जुए वाली सास बहू की जोड़ी? अरे ज्योति बहू, कैसा लग रहा है बालों में जुए की जनसंख्या पालकर? अरे जुए को भी जीने का अधिकार है। एक बरसात तुम सास बहू के जीवन की काली रात लेकर आई है। अगर बरसात में नहीं नहाई होती तो ये जुए ना आई होती। दोनों सास बहू जुए के खात्मे के खातिर अनेकों घरेलू उपाय करती हैं, जैसे कि जुए वाली कंघी से बाल झाड़ना, बाल धोना इत्यादि। 2 दिन बाद, माँ जी, हमारे लाख नुस्खे करने के बाद भी ये जिद्दी जुए सर छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही। उसी पल उनके पति घर आकर उनकी बातें सुन लेते हैं, जहाँ रौनक कहता है, अगर इन जानलेवा जुएं से निजात पाना है तो आप दोनों सास बहू को सजनी से गजनी बनना पड़ेगा। हम अपने बाल कभी नहीं कटवाएंगे, चाहे हमें इन जुए को झेलना पड़े। हम अपने बाल कभी नहीं कटवाएंगे, चाहे हमें इन जुए को झेलना पड़े। फिर कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जिसके साथ सास बहू के सर के जुएं उनके सर के भीतर गहरे जख्म कर देती हैं, जिसे परेशान सास बहू की रातों की नींद हराम हो जाती है और वो बिलक बिलक कर रोने पीटने लगती हैं। अब हम बाप बेटों को ही मिलकर इन जुओं को भगाना होगा। दोनों एक दवाई की दुकान पर जाकर सास बहू के सर में पड़े जुए का जिक्र बताते हैं, जिसके बाद दुकानदार कहते हैं, ये लीजिए, ये मेडिकल शैम्पू। इसको जुए पड़े व्यक्ति के सिर में लगाकर उन्हें अच्छे से मलकर धोना।
जिसके बाद गीले बालों में ही बारीक कंघी की सहायता से जुएं को निकालना होगा और आगे जुएं से बचने के लिए सिर की सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। दोनों जुए मारने के शैम्पू को घर लाकर उनके सर को बखूबी धोकर सभी जुए को चुनकर बाहर निकाल कर उन्हें मार देते हैं। चैन की नींद सोई, कई रातें ढल चुकी थी। इन जालिम जुओं ने हम सास बहू के बाल की खाल निकाल दी थी। अरे जल्दी से अब जमीन पर तैनात इन जुओं को खदेड़ दो। शैम्पू की सहायता से इन जुओं का केश निकाला तो हो गया, अब लाइजॉल से इन्हें देश निकाला भी दे दो। ये सुन दोनों सास बहू ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं और इस तरह अंत में उन्हें जुए से निजात मिल ही जाती है, जिसके साथ वो बरसात में भीगने की गलती दोबारा फिर कभी नहीं करती। काव्या नाम की डरावनी चुड़ैल अच्छा अच्छा खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और अपने 5 भूतिया बेटों को आवाज देते हुए कहती है, श्रवण, मोहित, विक्रम, गोलू, पप्पू बेटा, जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पसंदीदा खाना बना दिया है। अरे वाह चाची माँ, आपने तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। आहा चाची माँ, आपने तो मेरे लिए चिकन कबाब बनाया है, इसे तो मैं झट से खा जाऊंगा। और मेरे लिए पास्ता मैगी बनाई है, बल्ले बल्ले। ओए होए, मेरे लिए तो आलू पूरी बनाई है, शुक्रिया चाची माँ। ये कहकर चारों बच्चे खाना खाने लगते हैं। तभी चुड़ैल काव्य कहती है, अरे मेरा गोलू बेटा कहाँ है? वो छोटा है, तुम उसको वहीं छोड़कर आ जाते हो। तुम चारों में से कोई भी उसकी खीर को हाथ मत लगाना, वरना मारूंगी। ठीक है माँ, हम नहीं छुएंगे खीर को। तभी चुड़ैल काव्या अपने छोटे बेटे को खेलते हुए खिलौने के साथ उठाकर ले आती है और अपने हाथ से खीर खिलाते हुए कहती है, गोलू बेटा, ये लो खीर खा लो मेरे हाथ से, तुम्हें पसंद है ना? अंदर क्यों बैठे थे? माँ, साले भैया मुझे थले दे और मैं दरवाजे में बंद हो गया, मुझसे थुला ही नहीं तो मैं खेलने लग गया। कोई बात नहीं बेटा, ये लो खाना खाओ, इनकी तो मैं पिटाई कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें लगा कि ये बाहर चला गया और हम इसे देख ही नहीं पाए। ठीक है, इस बार माफ कर रही हूँ, अगली बार से तुम सबकी खैर नहीं, ध्यान रखा करो मेरे छोटे बेटे का। इस तरह काव्या अपने 5 भूतिया बच्चों को एक एक करके अपने हाथ से खाना खिलाती है। इस तरह चुड़ैल अपने 5 बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, उन्हें एक साथ पढ़ाती है, उनके साथ लुका छुपी खेलती है, उनकी हर इच्छा को पूरी करती है। ऐसे ही एक रात अपने 5 बच्चों को सुलाते हुए वो लोरी गाती है, जू 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 जू, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए, जू 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 जू। अरे श्रवण, सारे बच्चे सो गए, तुम क्यों नहीं सोए अभी तक? चाची माँ, मैं समझदार हूँ ना, बड़ा भी तो हूँ, तो क्या आप मेरी बात का जवाब देंगी? हाँ बेटा, बोल। आप हमारी चाची माँ हैं, पर आप प्यार तो हमें माँ की तरह करती हैं, फिर हमारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारे माता पिता से हम बहुत दूर हैं, इतनी दूर कि वहाँ हम कभी नहीं जा सकते और ना ही जाएंगे। चाची माँ, पूरी बात क्या है, मुझे बताइए ना। ठीक है, तो सुनो, कुछ समय पहले की बात है, जब तुम भी नहीं थे, घर में बस तुम्हारी दादी निर्मला और जेठानी जी यानी कि तुम्हारी माँ सविता ही रहती थी। 2 महीने पहले ही जेठ जी का एक प्लेन क्रैश के दौरान देहांत हो गया। ऐसे में माँ जी और जेठानी जी का रहना बड़ा मुश्किल हो गया था, खाली घर काटने को दौड़ रहा था। तो माँ जी प्रदीप को कॉल करती हैं। हाँ माँ, कैसे याद किया आपने? अरे कब आएगा तू यहाँ पर? विदेश से तेरे भाई की खबर दी थी ना तुझे, थोड़ा तो लिहाज करके अब यहाँ बसने आ जा। अच्छा माँ, गुस्सा मत करो, मैं आ रहा हूँ और आपके लिए एक सरप्राइज भी है। अरे अपने सर पर आइसक्रीम रखकर इतने दूर से लाएगा तो पिघल जाएगी, पहले तू घर पर आ। माँ, आप भी ना अलग ही कॉमेडी करती हो। ऐसा कहकर प्रदीप फोन रख देता है। 2 दिन बाद प्रदीप शेफाली के साथ शादी करके अपने घर पर दस्तक देता है। जैसे ही निर्मला दरवाजा खोलती है तो कहती है, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, तुझसे मिलने के लिए कितना तरस रही थी। और ये क्या है, तूने शादी कर ली? हाँ माँ, यही आपके लिए तोहफा है और आप चिंता मत करिए, शेफाली बहुत अच्छी लड़की है,
इसे घर के सारे काम बखूबी तरीके से आते हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बड़ी बहू, जरा आरती की थाली लेकर आना, नई बहू का स्वागत करना है। निर्मला की आवाज सुनकर सविता अंदर से आरती की थाली लेकर आती है कि उसकी नजर अपने देवर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो मोहित हो जाती है। प्रदीप अपनी पत्नी के साथ अंदर आकर सविता को प्रणाम करता है कि वो सुन नहीं पाती। भाभी, भाभी प्रणाम, कैसे हो? भाभी नमस्ते। अरे भाभी, आप कहाँ खोई हुई हैं? वो कुछ नहीं, आओ ना, अंदर आओ। देवर जी कितने बदल गए हैं, मेरा तो इन्हें देखकर ही दिल डोल गया है। कुछ देर बाद खाना खाने के बहाने सविता प्रदीप का हाथ पकड़ती है, बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती है, तो कभी सामने से गुजरकर उसकी गोद में गिर जाती है। अरे 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 भाभी, संभल कर। तुम आ गए हो ना, तो मैं संभल जाऊंगी। और मुझे भाभी मत बोला करो, मेरे साथ वक्त बिताया करो, तुम्हें देखकर तुम्हारे भाई की याद आती है। जी बिल्कुल। बहाने से सविता प्रदीप को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, उसे रिझाकर रखती है, जिस बात का शेफाली को कभी भनक नहीं लगती। लेकिन प्रदीप शेफाली से बहुत प्यार करता था। एक दिन शेफाली सास को अपनी मां बनने की खबर देती है। माँ जी खुश हो जाइए, अब आप दादी बनने वाली हैं। अच्छी बात है, चल अच्छा है, बड़ी बहू ने तो मुझे कोई खुशी नहीं दी, तूने ही दे दी। माँ जी, आप बड़ी तारीफ कर रही हैं ना देवरानी जी की, इससे उसका बच्चा भी छीन लूंगी और उसका पति भी। क्योंकि सविता विधवा निसंतान की जिंदगी जी रही थी, इसलिए वो जादू टोना सीखकर शेफाली पर जादू टोना कर देती है, जिससे वो अपने बच्चे को खो देती है और कभी मां नहीं बन पाती। इस खबर से शेफाली टूट जाती है। धीरे धीरे प्रदीप उससे दूर होने लगता है और अपनी भाभी से प्यार करने लगता है। घर की खुशियों के लिए निर्मला मन्नत मांगने वैष्णो देवी जाती है। वहीं एक दिन प्रदीप और सविता एक दूसरे से गले लगकर कहते हैं, प्रदीप, हम दोनों को एक दूसरे से और कितना दूर रहना पड़ेगा। शादी कर लो मुझसे और उस शेफाली नाम के कांटे को हटाओ। तुम चिंता मत करो, वो मुझे बच्चे तो दे नहीं सकती, और उससे ज्यादा तुम खूबसूरत हो, तो तुमसे तो शादी करनी ही होगी। आज ही उसका किस्सा खत्म। वहां से गुजरते हुए शेफाली उनकी ये सारी बचकानी बात सुन लेती है और कहती है, धोखा किया आप दोनों ने मेरे साथ। प्रदीप, तुम तो मुझसे प्यार करते थे, फिर ऐसा क्यों किया? मैं माँ जी को तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। हम बताने देंगे जब ना। ऐसा कहकर प्रदीप उसका मुंह पकड़ता है और सविता चाकू घोंपकर उसे मार डालती है, जिसके बाद शेफाली चुड़ैल बन जाती है। अगले पल जब निर्मला वापस लौटती है तो शेफाली का शव देखकर कहती है, अरे बहू, शेफाली को ये क्या हुआ? माँ जी, देवरानी जी हमें छोड़कर चली गई। बच्चे न होने के गम से उन्होंने आत्महत्या कर ली और जाते जाते कहा कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करके इस वंश को आगे बढ़ाएं। कैसे दोनों छूटे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। आखिर जो चाहते थे वही हुआ, लेकिन मैं भी इसका बदला लेकर रहूंगी। हे भगवान, हमारी छोटी बहू को भी आपने हमसे छीन लिया। सविता, अगर बहू की यही इच्छा थी तो तुम दोनों शादी कर लेना। कुछ समय बाद सविता और प्रदीप शादी कर लेते हैं, जिसके बाद एक एक करके उनके 5 बेटे पैदा होते ही कमजोरी के कारण मर जाते हैं। तुम 5 बच्चों के मरने के बाद तुम्हारी आत्मा मेरे पास आ गई और मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालने लग गई, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खो चुकी थी। मैं तुम्हारी चाची हूँ और वो तुम्हारे पापा थे। चाची माँ, आप बहुत अच्छी हो। आपने हम 5 भाइयों को माँ का प्यार दिया और माँ पापा ने आपको धोखा दिया। वो बहुत गंदे थे। चलो, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। जी माँ। ऐसा कहकर श्रवण भी सो जाता है। तभी शेफाली खिड़की के पास खड़ी हो जाती है, जहाँ आसमान में बिजली कड़कती है और बारिश होती है। माफ करना श्रवण बेटा, मैंने तुमसे एक सच्चाई छुपाई, वो ये कि जीते जी तुम 5 बेटों को मारकर तुम्हारी आत्मा को कैद कर अपने साथ ले आई, ताकि बच्चे खोने का दर्द मैं उस सविता की आंखों में देखूं। हॉस्पिटल में फूट फूट कर रोते हुए सविता प्रदीप के गले लगकर कहती है, प्रदीप, ये क्या हो गया? हमारा 5वां बेटा भी मरा हुआ पैदा हुआ। क्या हमारे नसीब में एक भी बच्चे का सुख नहीं है? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। शेफाली पर मैंने टोना टोटका किया था, उसी की सजा मिल रही है अब। मतलब तुमने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाई थी? सजा तो हम दोनों को मिलनी ही थी। मैंने भी शेफाली को धोखा दिया। मतलब इसने हर तरफ से मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। आज मुझे इसके 5 बेटे छीनकर बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन मैं उन्हें माँ का प्यार दूंगी।
और उस दिन से आज तक मैं अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाल रही हूँ। तुम पांचों बच्चे मुझसे नफरत ना करो, सिर्फ इसीलिए बच्चों मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई। इस तरह चुड़ैल अपने 5 भूतिया बेटों के साथ अपनी अलग दुनिया में खुशी खुशी रहती है।